केवल शराब पीने को ही नहीं कहते हैं या कोई व्यसन का नशा नशा नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर काम वासना की जो प्याला हम पी रहे हैं ये भी एक नशा है। मोह के निद्रा में सोए हुए हैं, आलस्य अलबेलापन के चादर तान कर सोए हुए हैं, ये भी एक नशा है। भगवान इस धरती पे आकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, इस पतित सृष्टि को पावन बनाने का काम कर रहे हैं। हम इस दुनिया को पतित बना रहे हैं, बेकारी बना रहे हैं अपने संकल्पों से, ये भी एक नशा है। तो उठो जागो है मेरे देश के युवाओं, उठकर विकारों का काम वासना का प्याला तोड़ दो, शिव बाबा से नाता जोड़ लो, मोह की निद्रा को त्यागो, मोह की प्याला पीकर सोए हुए युवाओं जागो और शिव बाबा से सच्चा मोह कर जोड़ो। अगर मोह करना ही है तो शिव बाबा से करो, अगर नशा ही करना है तो नारायणी नशा, प्रभु प्रेम का नशा, जिस नशे के आगे सारे नशा फेल है। यह नशा प्रभु प्रेम का नशा एक बार कर लीजिए तो सारे नशे उतर जाएंगे और आपके अंदर ऐसी नशा चढ़ेगी जो आपके स्वास्थ्य, बल, तेज, उमंग, उत्साह सब बढ़ जाएगा। तो आए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, कैसे हम नारायणी नशा से सभी नशे, चाहे काम का नशा हो, चाहे क्रोध का, चाहे मोह का, चाहे ईर्ष्या द्वेष का, ये सब नशे हैं। ये आग है, कोई नशा आग है, कोई नशा बहुत मीठा है, कोई आग की तरह है। इन सभी नशों से कैसे दूर हों, इस वीडियो में हम इस चर्चा करेंगे। तो सुने और इसको चिंतन करें और इस वीडियो को अन्य देश के युवाओं तक, अन्य युवाओं तक भी शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, सुझाव दें कि कैसे हम सभी मिलकर इस देश को और ही बेहतर बना सकते हैं। व्यसन मुक्त भारत, स्वर्णिम भारत, मूल्यवान भारत, मूल्यनिष्ठ भारत कैसे बना सकते हैं, इस पर हम सभी युवा साथी जो व्यसन में, ड्रग्स में, अफीम में लगे हुए हैं, वो ज्ञान अमृत का प्याला पीकर, नारायणी नशा कर कैसे ही नशे से मुक्त हुए, ये विधि सिखाएं और किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे ले जाएं और उनसे परिचय कराकर प्रभु प्रेम का नशा, नारायणी नशा करना सिखाएं, जिससे सारे नशे ख़त्म हो जाएंगे और आपका जीवन महान बन जाएगा। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और कैसे हम प्रभु प्रीत से, गीत से हम परमात्मा से प्रीत यानी नशा चढ़ाकर परमात्मा के प्रेम में मगन होकर हम कैसे सारी नशों से दूर हो सकते हैं। प्रभु प्रीत ही तो वो नशा है जिस पे अगर चढ़ जाए जिसको, उसी को नारायणी नशा कहते हैं। तो प्रभु प्रीत गीत से कैसे बढ़ती है, तो इस वीडियो में हमने यही से बताया है कि गीत के माध्यम से प्रभु प्रीत यानी नारायणी नशा कैसे चढ़ेगा। तो आए हम सुनते हैं इस छोटे से वीडियो को और सुनकर एक एक बात को अपने जीवन में धारण करके नारायणी नशा चढ़ाकर अपने जीवन को महान बनाएं। तो सुनते हैं प्रभु प्रीत से, गीत से कैसे प्रभु प्रीत बढ़ाएं। इस शॉर्ट वीडियो को आप बहुत सुंदर सारगर्भित रूप से ये बातें बताई गई हैं, सुनें और आगे आपको जो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू। सुनते हैं गीत से प्रभु प्रीत कैसे बढ़े। ओम शांति। माया के दुख और धोखे से बचाकर सदा बेफिक्र बादशाह जीवन देने वाले, सदा साथ निभाकर सच्ची प्रीत निभाने वाले, हर पल, हर सेकंड, हर संकल्प में सदा साथ का जो वादा शिव बाबा ने दिया है, उस वादा को निभाने वाले ऐसे सच्ची साथी, वफादार साथी, जो सिर्फ इतना कहता है कि बच्चे जब भी कोई मुश्किल आवे ना, या कोई विघ्न या समस्या, कोई परिस्थिति आए, किसी बातों में मुझ जाओ, कहीं हार हो जाए, कहीं दुख में पड़ जाए, कहीं आप अकेले पड़ जाओ, बस दिल से कहना मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ। तो बाबा भी, शिव बाबा भी बंधा हुआ है, लेकिन शर्त क्या है, बस दिल से कहना मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ। तो जिसका साथी स्वयं भगवान हो जाए तो उसका क्या कहना। इसके लिए गायन भी है कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा माया के कोई आंधी और तूफान। संसार के इस चकाचौंध में हर इंसान एक दूसरे से प्रेम की चाहत रखता है, सम्मान की चाहत रखता है, ये चाहता है कि दूसरे हमारी सुने, हमारी केयर करें। लेकिन इस असार संसार में कोई सार नहीं है, सब मरे पड़े हैं। ये शिव बाबा ने कहा कि बच्चे
भले शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा मर चुकी है। आत्मा में जो सम्मान है, जो प्यार है, जो त्याग है, वो भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। आत्माएं जैसे कि मुर्दे हो गई हैं। ये शिव बाबा की बातें दिल को बड़ा सुकून देता है कि बच्चे इस असार संसार में कोई सार नहीं है जिसमें कुछ ढूंढ रहे हो। बच्चे उसमें कोई कलाएं नहीं है, कोई गुण विशेषताएं नहीं रह गई हैं। सारी गुण विशेषताओं को माया ने कला सारी कला काया चट कर दी है। तो जब भगवान कह रहा है कि बच्चे इस असार संसार में कोई सार नहीं है, ये सभी मरे पड़े हैं, माना सभी के अंदर जो मानवता थी, जो दिव्यता थी, जो अपनापन थी, जो पवित्रता थी, वो मर चुकी है। ऐसे में उस पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, प्यार के सागर शिव बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे दिल किसे लगाओ, किससे प्यार करो, किससे उम्मीद रखो। बाबा ने कहा कि संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण किसी भी अल्पज्ञ, भिखारी, पतित, हैं, और देहाभिमानी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद रखना, किसी भी व्यक्ति से कोई भी उम्मीद रखना, यही क्या है, सभी बीमारियों का, सभी दुख का जड़ है। और दूसरी बात शिव बाबा ने जो कही बहुत गहन गति है। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे एक दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा बाबा, केवल मेरा। एक अक्षर का अंतर है, एक मात्रा का अंतर है, मेरा और तेरा, एक अक्षर का अंतर है। इतने से सब कुछ बदल जाता है। तो मेरा, कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव में अगर मेरापन है तो मैलापन है, और मेरापन मन है गड़बड़ है, मेरापन मन है हमारी कला खत्म होगी। मेरा, अगर वही मेरा जब एक शिव बाबा से जुड़ जाता है तो हमारा जीवन महान बन जाता है और श्रेष्ठ बन जाता है। तो आए हम सभी, जैसे कि आपने टॉपिक में सुना कि गीत से रूहानी प्रीत, परमात्मा से प्रीत बढ़ाने की सहज विधि। तो एक मुरली में शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि बच्चे गीत, मीत, प्रीत और यथार्थ रीति, 4 बातें ध्यान रखेंगे। गीत, मीत, प्रीत और यथार्थ रीति। तो मैं 3 बातों को नहीं लेकर गीत को ही लेता हूँ। ये 3 माना 4 बातों से किसी भी एक बात में बिजी रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाओगे, विदेही बन जाओगे, कर्मातीत बन जाओगे, अव्यक्त बन जाओगे, फरिश्ता बन जाओगे, बाप समान बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे, नष्टमोहा बन जाओगे, काम विकार पर विजय प्राप्त कर लोगे, लोभ पे विजय प्राप्त कर लोगे, मोह पे, अहंकार पे, ईर्ष्या पे, द्वेष पे, घृणा पे, नफरत पे, अपवित्रता पे, हैं, पर चिंतन, पर दर्शन पे विजय प्राप्त कर लोगे। यानी जितनी भी कमजोरियाँ हैं उन सभी कमजोरियों को ख़त्म कर सकते हो अगर चारों में से किसी एक विधि को सदा प्रयोग करते रहे तो आज कौन नहीं चाहता है कि हमारी बुराइयां खत्म हो जाए, अब हमारे जीवन में दिव्य गुणों का विकास हो जाए। आज सभी चाहते हैं। गहन बात है, जरा गहराई से विचार करेंगे। आज हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारे अंदर कोई कमी ना हो, हम सर्वगुण संपन्न बन जाए, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। और वैसे में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय नाम से ही विदित है कि ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा स्थापित ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से शिव बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई व्यक्ति पढ़ाता है, यहाँ स्वयं सुप्रीम टीचर, सुप्रीम शिक्षक, सतगुरु कह लीजिए, हैं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा माता पिता बनकर पालना करते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर वरदान देते हैं। यानी बाप के रूप से वर्षा देते हैं, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का। तो वहीं प्यार की बरसात कर रहे हैं परमात्मा, शांति की बरसात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि परमात्मा की अगर एक बात भी अगर हम अपने जीवन में मान लें और उसको हम गहराई से करें तो हमारा जीवन सब कमियों से क्या हो जाएगा, कमियां हमारे जीवन की ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सब कमियों से हम दूर हो जाएंगे। और हर कोई चाहता ही है
कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो, कोई कमी ना हो, कोई अवगुण ना हो, कोई बुराई ना हो, अच्छाई पे हम रास्ते पे चलें। तो कितना सहज विधि है। चाहते तो सभी हैं, लेकिन वो विधि नहीं मालूम थी। अब ज्ञान के सागर हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा इस धरती पे आकर वो सही रास्ता बताते हैं कि कैसे हम अपनी कमियों को दूर करके 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने। और हम जब हमारे ईश्वर विश्वविद्यालय का लक्ष्य ही यही है कि बुराई को छोड़ना, अच्छाई को धारण करना, कमी को छोड़ना, अच्छाई को धारण करना, अवगुण को छोड़ना, गुण को धारण करना, बुराई को त्यागना, इन विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनना, तो कितना अच्छी बात है। एक बात में ही अगर सिर्फ गीत शब्द को लें हम, गीत सब एक बात को मैं आज चर्चा कर रहा हूँ और दूसरे टॉपिक में दूसरी बात पे चर्चा करूँगा। तो आज गीत से कैसे अशरीरी बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, जब एक बार भरत व्यास ही गए थे शिव बाबा के सामने, तो शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी, मामा के उच्चारित किए थे कि आपका जो साज है कभी धोखा भी दे सकता है, लेकिन रूहानी साज कभी धोखा नहीं दे सकता है। आप हम हमेशा गला के द्वारा नहीं गा सकते हो, लेकिन दिल से हमेशा सोते हुए भी प्रभु प्रेम के गीत गा सकते हो। निद्रा को भी योग निद्रा में बदल सकते हो, कर्म को भी कर्म योग में बदल सकते हो। इसमें किसी गला की कोई साज की ज़रूरत नहीं है। प्रभु प्रेम ही वो साज है, प्रभु प्रेम ही वो सुंदर राग है, साज है, जिसकी आवाज़ परमात्मा तक पहुँचती है। संसार में कोई अच्छा गीत गाते हैं तो संसार के व्यक्ति सुनते हैं, लेकिन जब हम प्रभु प्रेम के गीत गाते हैं तो गीत परमात्मा को भी पसंद आते हैं। और क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, मीठे मीठे से खिलते बच्चे, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, याद प्यार देते हैं। डेली परमात्मा भी गीत गाते हैं, जिस गीत का यादगार गीता है। तो आइए हम प्रभु प्रेम के गीत गाकर अपने जीवन को अशरीरी बनाएं। और उस गीत का क्या रहस्य है, शिव बाबा ने जो बात बताई वो समझते हैं। परमात्मा ने कहा कि प्रभु प्रेम में मगन हो जाना ही सबसे बड़ा गीत है। परमात्मा से दिल की रूह रियान करना ये सबसे बड़ी गीत है। दूसरी को जीवन को बनाना ये सुंदर गीत है। शिव बाबा के ज्ञान का मनन करना ही सुंदर गीत है। दूसरों की सेवा करना ये सबसे बड़ा गीत है। यानी कर्म योगी बनना भी गीत है। मुख से भी गीत गाते हैं, आँखों से भी गीत गाते हैं, ये सब कई माध्यम से भी। बाबा ने कहा कि तुम चाल चलन चेहरे से भगवान का संदेश देते, ये भी एक गीत है। तो हम कौन सा गीत गाते हैं? तो गीत सिर्फ गाते रहें 24 घंटा, तब सोचिए कितना बड़ी बात है। सिर्फ गीत ही गाएं, गीत ही सुने और गीत ही सुनाएं, यही तो करना है। बाबा ने कहा कि खाओ पियो और मौज करो, ना प्रभु प्रेम के गीत गाओ और खुशियों में डांस करो। नाचना और गाना यही तपस्या है। उन्होंने कहा नाचना और गाना, एक मुरली चलाई थी तपस्या पे शिव बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि नाचना और गाना, तो बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हो, ये क्या है, डांस ही तो करना हुआ। तो ये हो गया नाचना। और गाना माने प्रभु प्रेम के गीत गाते हो, शिव बाबा की महिमा गाते हो, शिव बाबा का परिचय देते हो, आत्माओं को शिव बाबा से जुड़ाते हो, तो गीत गाते हो। तो तपस्या कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, नाचना और गाना। अब बताइए, ऐसी सुंदर परिभाषा कहीं और मिलेगी? ऐसा प्यारा बाबा कहीं और मिलेगा जो इतनी सुंदर तपस्या का अर्थ बताते हैं कि तपस्या और कुछ नहीं है, नाचना और गाना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम गीत के माध्यम से प्रभु प्रीत को बढ़ाकर अपने जीवन को 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनाते हैं, इसका एक विधि बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, संसार में आज बहुत सारे गीत हैं, उस गीत को ही कई लोगों को गीत सुनने का बहुत रुचि रहता है। सारा दिन कुछ ना कुछ गीत सुनते रहते हैं या गीत गाते रहते हैं। अगर गीत गाने की कला नहीं है तो सुनते रहते हैं। अगर वो दूसरों को गा के सुना नहीं सकते हैं तो मन ही मन गीत गाते हैं। कुछ लोग तो बाथरूम में गीत गाते हैं, सबके सामने नहीं गाएंगे, लेकिन कुछ लोग बाथरूम में कपड़ा धुलाई करते रहेंगे, उसी में गीत गाते रहते हैं। कुछ लोग अकेले होते हैं तब गीत गाते हैं, कुछ लोग ऐसे अकेले में गुनगुनाते रहेंगे और गाते रहते हैं। तो हर एक कोई ना कोई गीत गा ही रहा है। कोई बुराइयों का गीत गा रहा है, कोई काम वासना का गीत गा रहा है, कोई क्रोध का गीत गा रहा है, कोई ईर्ष्या का, कोई द्वेष का, कोई घृणा का, कोई नफरत का। तो कोई ना कोई गीत गा ही रहा है, चाहे मन से गा रहा हो, चाहे
तन से गा रहा हो, चाहे कर्मेंद्रियों से गीत गा रहा हो। कोई विकारों का गीत गा रहा है, कोई निर्विकारी जीवन का गीत गा रहा है। अब हम कौन सा गीत गा रहे हैं, ये अपने आप को चेक करना है सारे दिन में। जैसे अब मैं कैसे इसको बताता हूँ कैसे करना है। संसार में बहुत सारे गीत हैं, ठीक है। तो उस गीत का बस इतना ही करना है, उस गीत का अर्थ, उस गीत का जो है ना माने जो है शिव बाबा से मिलाना है। पहले क्या करते थे, गीत सुनते थे तो देहधारियों को याद करते थे, देहधारियों के बारे में सोचते थे, तो वो सोच जो है ना वो कर्मों का बंधन बनता जाता था। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी व्यक्ति को याद करते हो तो ये पाप है। अब क्यों, अब बहुत गरीब बात है भाई, आवश्यकता भी होती है, कुछ बातें होती हैं। तो आवश्यकता अलग चीज़ है, कोई आवश्यकता है इसलिए किसी को याद करना वो दूसरी बात है, और कोई श्रीमत मर्यादा प्रमाण किसी को याद करना वो दूसरी बात है। लेकिन विकारों के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर, काम वासना के वशीभूत होकर किसी को याद करना, ये क्या है, विकार है। क्रोध के वशीभूत होकर, ईर्ष्या के, घृणा के, नफरत के वशीभूत होकर किसी के प्रति संकल्प करना, ये क्या है, पाप है। इसलिए कहा जहाँ बाप नहीं यानी शिव बाबा की याद नहीं, शिव बाबा के ज्ञान की विस्मृति है, वो पाप है। बहुत गहरी बात है। तो एक बाप को छोड़कर अगर किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं तो पाप है। समझ में आया आपको कि अगर एक बाप को छोड़कर, माना अगर किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को छोड़कर, बाप क्या है, शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का सागर है। वो कभी शिव बाबा किसी से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, बदले की भावना नहीं रहता, किसी के प्रति गिराने की भावना नहीं रहता, किसी को दुख नहीं देता। यानी शिव बाबा के जैसे अपनी मन स्थिति को बना लेना, शिव बाबा के भावनाओं के विपरीत, शिव बाबा के कर्मों के विपरीत, शिव बाबा के आज्ञा के विपरीत अगर किसी व्यक्ति को हम याद करते हैं या किसी व्यक्ति के प्रति संकल्प करते हैं तो सोचिए कि हम कौन सा गीत गा रहे हैं, विकारों का गीत गा रहे हैं। अगर हम शिव बाबा के आज्ञा अनुसार दिन रात हमेशा शिव बाबा की यादें गूंजती है कि बच्चे किस देह सही देह के सर्व संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, मुझ प्यार के सागर, ज्ञान के सागर बाप को, शिव बाबा को याद करो। ये गोल गुजे फिर गूंजते रहे कि बच्चे अब नहीं तो कब नहीं, जो भी करना है अभी कर लो। बच्चे अगर मैं चला गया तब भी संगम खत्म, और आप भी चले गए तब भी संगम खत्म। बहुत गहरी बात है। और बाबा के साथ है कि जब तक संगम है तब तक बाप दादा सदा साथ है। अब भगवान वादा कर रहा है सदा साथ है, लेकिन जरा विचार करें, क्या जो काम वासना में डूबा हुआ है उसके साथ भगवान होगा, या किसी के मोह में पागल हुआ पड़ा है। भगवान ज्ञान है कि भगवान ज्ञान सूर्य परमात्मा का उदय हो चुका है, फिर भी चादर तान, विकारों की चादर पर तान कर सोया हुआ है, मोह का चादर तान कर सोया हुआ है, आलस्य और ईर्ष्या, घृणा में, नफरत में डूबा हुआ, जल रहा है, ढूंढ रहा है। सोचिए जरा। तो बहुत अच्छी बात है, ये गहन बात है, हमें सोचना है। तो प्रभु प्रेम के गीत गाकर बाबा से, शिव बाबा से बुद्धि योग जुड़ाएं, ये सबसे बड़ी सेवा है। शिव बाबा ने कहा कि दूसरे का बुद्धि योग, कोई हमें व्यक्ति याद कर रहा है तो हमें इसलिए याद नहीं करें कि हमें वो प्यार, हम उससे प्यारे लगते हैं। कोई हमें इसलिए याद करें कि हम शिव बाबा के प्यारे हैं, शिव बाबा की बात सुनाते हैं। अगर कोई मुझे याद भी करे ना तो शिव बाबा को की बात सुनने के लिए, शिव बाबा को सुनने के लिए, ऐसे नहीं कि हमें सुनने के लिए। हमारे पास है ही क्या, हमारे पास तो वहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का खजाना था जो बाबा को हमने दिया है। जो कुछ एक बार भगवान को दे दिया है, याद रहे फिर वापस नहीं लेना। अगर लिया तो बाबा कख का चोर सो लख का चोर। एक बार कह दिया कि बाबा सब कुछ तेरा, फिर मेरा मानना ये चोरी है, ये ठगी है, ये धोखा देना है, शिव बाबा कहते हैं। तो जिस दिन से कह दिया कि बाबा सब कुछ तेरा, यानी जो भी कमी कमजोरी है वो आपका, और तेरा सो मेरा, कितना गरीब बात है। तो प्रभु प्रेम के गीत गाए। अब देखिए एक संसार का गीत है ना, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी,
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ये गीत है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे गीत से हम अशरीरी बन जाएंगे, प्रभु प्रेम से हमारा जीवन भरपूर हो जाएगा। उसका तरीका ये गीत हो गया। तो अब इस गीत को शिव बाबा से जोड़ें। ठीक है, कैसे कि शिव बाबा से दिल लगा के तो देखो। अब मैं इस गीत को अपने शब्दों में कैसे हम इसे अंदर से बाबा के प्रति प्यार जागृत करना है, वो अपने गीत के माध्यम से बता रहा हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। किससे दिल लगी? विकारों से, देहधारियों से, वासनाओं से, मोह से, लोभ से, अहंकार से। तो अहंकार भी कि मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, कई तरह के अहंकार, धन का, रूप का। तो तुम्हें दिल लगी किससे? विकारों से, बुराइयों से, भूल जानी पड़ेगी, शिव बाबा को अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, शिव बाबा को अपना बना कर तो देखो। बड़ा ही सलोना है बाबा हमारा, बड़ा ही मीठा है बाबा हमारा, बड़ा ही प्यारा है बाबा हमारा, ज्ञान का सागर है बाबा हमारा, बुद्धिमानों की बुद्धि है बाबा हमारा, जीवन नैया को पार लगाता, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता, पत्थर बुद्धि को है पारस बनाता, ऐसे है प्यारा बाबा हमारा। अब सोचिए इसका विस्तार करें तो कितना बड़ा हो जाएगा। इसके कहते हैं मनन का विस्तार। मनन करिए एक एक बात पे, इसकी गहराई में। अब ये गीत की गहराई में उतर रहे हैं। तो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, शिव बाबा को अपना बना कर तो देखो, शिव बाबा को अपना बना कर तो देखो, शिव बाबा को अपना बना कर तो देखो। जब भी अकेले में यादें आए, शिव बाबा की यादें समा कर तो देखो, शिव बाबा के यादों में क्षमा कर तो देखो, शिव बाबा को अपना बना कर तो देखो। देखिए कितना सुंदर बात है। ऐसे गीत गाते रहेंगे, बाबा की याद में गाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लिखते रहेंगे और बाबा की याद में मगन रहेंगे कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। और ऐसे करते इसकी गहराई में डूबेंगे तो सहज ही आप सभी कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे और 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो इस विधि से अपने जीवन को संपन्न बनाएं। यही आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर से आपका अनुज का यही शुभकामना है कि आप भी प्रभु प्रीत में मगन होकर अपने जीवन को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाएं। ये वीडियो कैसे लगा इसको ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और दूसरों तक भी शेयर करें। ये 21 मिनट का वीडियो आपके जीवन में 21 जन्मों का वर्षा दें, यानी 2500 का अटल अखंड राज्य की प्राप्ति कराएं। यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।